ये राम जी ने पूछा था। राम ने पूछा, हे भगवान, सर्ग के आदि में देह चित्त आदिक कैसे फुराए और आत्मा का प्रकाश रूप जगत कैसे है? प्रकाश भी उसका होता है जो साकार होता है, और पर ब्रह्म तो निराकार है, उसका प्रकाश कैसे कहिए? ये राम जी ने प्रश्न किया था। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, सब ब्रह्म रूप है, प्रकाश और प्रकाशक का भेद भी कुछ नहीं है। देखो, प्रकाश और प्रकाशक, ये दो बन गए ना, त्रिपुटी बन रही है तो सारा वही। उसको जानने के लिए हम दो बनाते हैं। अब दो बनाकर एक पे आ जाते हैं। प्रकाश और प्रकाशक, प्रकाशक किसको कहा? जो देखने वाला है ना, उसको। अब देखने वाला मतलब खुद तो नहीं देख रहा, कैसे देख रहा है? उसी की सत्ता से देख रहा है, तो इसका मतलब एक हो गया वो। तभी कह रहे हैं प्रकाश और प्रकाशक का भेद भी कुछ नहीं, और दूसरी वस्तु भी कुछ नहीं है, वही अपने आप में स्थित है। इसी से उसको सब प्रकाश कहा। अब राम जी ने ये प्रश्न किया था ना कि वो देह से उसने देखा ना, देह कैसे आ गई? वो तो साकार रूप में है। वो जो प्रकाशक है ना, वो निराकार है। वो कैसे बन गया संयोग, कैसे देखा उसने? क्योंकि साकार में तो देह दिख रही है ना। अब वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं, जो प्रकाशक और प्रकाश एक है, दो नहीं है। चाहे वो साकार में है, चाहे वो निराकार में है। मतलब तो यही हो गया ना, साकार में बैठा है ये जीव, तो भी ये स्वयं प्रकाश है ना। हम सारे स्वयं प्रकाश हैं। आकार को तो नहीं पता चलता ना कुछ भी, आंख इंद्री को नहीं पता, क्योंकि देख रही है। ऐसी सब इंद्रियों को आपस में नहीं पता, उसके पीछे वो सत्ता काम कर रही है। तभी वो कहा कि प्रकाशक और प्रकाश एक है, उसमें कोई भेद नहीं है। तो इससे ये सिद्ध हुआ, वो निराकार और साकार देह से हट जाए तो साकार और निराकार गया। अगर देह पर बैठते हैं तो साकार भी है, निराकार भी है ना। देह पर बैठने से है ना। अब यहाँ से हटना है, देह से हटना है हमें, तो वो सारा खुद है, स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश को स्वयं प्रकाश जानने के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए। ये शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट चाहिए। इसकी सहायता से हम उसको जान सकते हैं। ऐसे कैसे जानेंगे? हम कैसे कहेंगे कि निराकार है? चाहिए ना, ये वाला यंत्र चाहिए ना हमें बोलने के लिए। है वो स्वयं प्रकाश, जिसने जन्माया अंदर से इसको भी। तू तो ब्रह्म है, तू स्वयं प्रकाश है, तो वही उसको कहा स्वयं प्रकाश कहा। सूर्य आदि का प्रकाश त्रिपुटी से भासित होता है। कैसे देखते हैं सूर्य का प्रकाश? ये आकार चाहिए देखने के लिए, है ना। अब वो सारी वो त्रिपुटी चाहिए अपने को देखने के लिए। अब त्रिपुटी में क्या आ गया? आँख चाहिए, आँख के पीछे ज्योति भी चाहिए, फिर सूर्य भी हो, आप देखेंगे। देखो, अब त्रिपुटी को हम ऐसे समझते हैं, एक मटका, ठीक है, मटके का वो आकाश, ठीक है, और उसका जल। अब इसमें आकाश क्या हो गया मटके का? वो साक्षी, ठीक है। जल क्या हो गया? वो चित्त रूपी जल, अंतःकरण। मटका क्या हो गया? आकार। ये त्रिपुटी चाहिए। अब उस सूरज को देखने के लिए ये त्रिपुटी चाहिए। अब ये त्रिपुटी होगी तभी हम उसको जान सकते हैं।
सूर्य आदि का प्रकाश त्रिपुटी से भासित होता है, सो वह भी उसके आश्रित होकर प्रकाश पाता है। अब सूर्य का प्रकाश हमने कैसे किसके आश्रित होकर देखा? साक्षी। अब सूर्य हो, है ना, ये त्रिपुटी ना हो, कौन जानेगा सूर्य को? कोई जान सकता है सूर्य को? त्रिपुटी होगी तभी हम उस सूर्य को जान पाएंगे। तो अब ये त्रिपुटी जो खड़ी है, उस सत्ता के आश्रित है ये, और उसके प्रकाश का आधारभूत ये सत्ता कहती है, आधारभूत कहता है, जिसके आश्रय से सूर्य जगत को प्रकाशित करता है। अब उस सत्ता के आश्रय सूर्य भी अपनी जगह पे खड़ा है। नियति बताई थी ना, नियति बनी थी सबसे पहले। उस नियति से सूर्य भी अपने सारे ना अपना अपना काम करते पे, अपने अपने काम से कोई टस से मस नहीं हो रहा। जो परमात्मा ने जिसको जो काम सौंपा, आज तक वो वही का वही करता आ रहा है। आत्म सत्ता अद्वैत और विज्ञान घन है, उसमें जो चित्त संवेदन जगह है वही जगत रूप होकर स्थित हुआ है। आत्म सत्ता अद्वैत देखने में नहीं आती, ना हम दिखा सकते हैं, और वो विज्ञान घन है, प्रैक्टिकल से जानी जाएगी। जब हम विज्ञान करेंगे, विज्ञान मतलब अनुभव करेंगे, अपना निकालेंगे, फिर उसको हम जान सकते हैं। अब अनुभूति, भूख की अनुभूति होती है, जैसे भूख होगी, प्यास होगी, सर्दी होगी, गर्मी होगी, अनुभव कर रहे हैं ना, फिर बताते हैं हम। ऐसी जब हम उसका अनुभव करेंगे, अभी तो ये मैं मेरा शुरू में क्या था? संसार ही तो था, मैं मेरा ही तो था, मैं भी सच्ची, मेरे वाले भी सच्चे। पर जब तक उसका हमने विज्ञान नहीं किया, उसको जब तक हमने जाना नहीं, तब तक दुख थे, अंत नहीं था दुखों का। जब उसको जान लिया तो फिर अंत हो गया ना दुखों का, है ही नहीं फिर। क्यों? अगर आकार पर बैठते हैं तो लगता है, सारा ही लगता है। फिर आकार से हट जाते हैं तो देखो, हटना आसान नहीं है, क्योंकि जन्मों जन्मों के संस्कार हैं ये अंदर। अब संस्कार हैं, वो भी संस्कार हैं। अच्छा, विज्ञान होने के बाद भी वो संस्कार रहते हैं, सारा वैसा का वैसा रहता है ना, फीलिंग वही आती है। पर क्या होता है उस टाइम? असंग हो जाते हैं, विचार चल जाता है, अरे भाई तू है ही कहना, ला फसदी पी। जब ऐसा विचार चल जाता है तो वहां से अलग निकल जाते हैं फिर हम। ये तो चलता रहेगा ऐसे। पहले कितने जन्म गए नहीं, जन्मी मरी आकार दे नाल। हुण भी अगों इवें चाहिए। देखो, जब ऐसे प्रश्न खुद से करते हैं फिर निकल जाता है ये हो गया विज्ञान घन हो गया। वो तो वैसे का वैसे है, उसकी सत्ता से मैंने विचार किया। विचार भी तो उसकी सत्ता से हो रहा है ना। उसमें जो चित्त संवेदन जगह है वही जगत रूप होकर स्थित हुआ है। अब देखो, है तो वही में, उसके द्वारा मन पीछे से प्रकाश पा रहा है। तो फिर हम कहते हैं आज मेरे मन में ये आ रहा है, ऐसे बोला। अगर मन में हम संसार का बसा लेते हैं सारे विषय, तो संसार वाले आते रहेंगे, और संसार अधूरा है, पूर्ण नहीं है, तो उससे दुख भी मिलेगा हमें
हमें आनंद या शांति कहें, तृप्ति कहें, वो नहीं मिल सकती। तृप्ति तो पूर्ण पे बैठकर मिलेगी, जैसे पूरा पेट भरीज वैसे मोटे तृप्ति मिल से। अधूरी भूख हो तो फिर तृप्त नहीं होता ना मन। अब ऐसी जब पूर्ण भूख मिट जाएगी फिर वो तृप्ति होगी। और ये देखो, ये जो तृप्ति भी हमने उस मन को बीच में रख के की, भी बस हो मेरा पेट भरीज के, मन को बीच में रख के की। अब ये मन अगर अंदर लौटता है, अंतर्मुख वृत्ति कर लेता है, फिर तो वही साक्षी है, वही ब्रह्म है, वह स्वयं प्रकाश है, वही अपना आपा है। और अगर ये तृप्ति नहीं करता, बाहर की तरफ जाता है, फिर जीव बन गया। फिर इसके फूटने, एक फूटने के बाद दूसरा फूटना, दूसरे के बाद तीसरा फूटना, फूटने इसके कभी खत्म नहीं होंगे। फिर वहां से क्या होगा, जगत पक्का हो जाएगा, ये संसार पक्का हो जाएगा। आत्म सत्ता और जगत में कुछ भेद नहीं है। अब जैसे जल और तरंग के अंदर कोई भेद नहीं है। अब ये आत्म सत्ता है तभी ये जगत है, ये साक्षी है तभी तो हम देख पा रहे हैं ना। तो कहते हैं जैसे जल और तरंग के अंदर कुछ भेद नहीं है, ऐसे ही अपनी सत्ता और इस जगत में भेद नहीं है। अच्छा, ये भेद कब हमें लगेगा नहीं है, जब अपने स्वरूप में आ जाएंगे, इस देह भाव से उठ जाएंगे। जैसे आकाश और शून्यता में कुछ भेद नहीं है, वैसे ही आत्मा और जगत में भेद नहीं है। वही इस प्रकार हुए कि न्याय स्थित हुआ है। इमीरा से वो आत्मा है, कण कण में व्यापक है, पर जब ये त्रिपुटी बन जाती है तब हम उसको जान सकते हैं। बिना त्रिपुटी के हम नहीं जान सकते, ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब वो बूंद दोबारा से बूंद ना बने, जल ही रहे, तो इसके लिए उसका क्या पुरुषार्थ है कि वो उछाले नहीं मारेगी। यही पुरुषार्थ है ना उसका, कि वो जल ही रहे। अब ये जीव ब्रह्म ही रहे, तो इसके लिए इसका ये पुरुषार्थ है कि अपनी वृत्ति को बाहर नहीं निकालेगा। अगर ये अपनी वृत्ति को बाहर निकालता है तो इतना दृढ़ता के साथ कि उसको जल और बूंद में कोई भेद ही ना लगे, जहां मर्जी जाओ, फिर मना नहीं है। पर जब तक भेद लगता है तब तक पुरुषार्थ है, तब ये पुरुषार्थ चलता रहेगा। हे राम, निराकार ही स्वप्नवत साकार रूप होकर भासित होता है। अब जैसे हम स्वप्न के अंदर देख रही हैं, हम कहीं चले गए, किसी का महल देख लिया, हम 4 दोस्त इकट्ठे होके कहीं बैठ गए, वो वास्तव में क्या थे, निराकार, पर हमने कैसे देखे, साकार में देखे। अब ऐसे ये जगत, ये स्वप्नवत देख रही हैं, साकार में देख रही हैं क्या वास्तव में ये निराकार हैं। जब जागृत अवस्था में आए तब हमने कहा कि निराकार है ना, जब जागे हम या हमें जगाया गया तब हमने कहा। ऐसे गुरुदेव अब हमें जगा रहे हैं
अब वो जगा रही हैं, यही पुरुषार्थ हमारे ऊपर कर रही हैं कि हम ये जान जाएं कि ये सब निराकार है, साकार रूप, स्वप्नवत। जैसे स्वप्न के अंदर साकार दिखता है पर उनका कोई वजूद नहीं है, खेल तमाशा हो रहा है ये, तो ये भी सारा खेल तमाशा हो रहा है। बुद्धि के अंदर दृढ़ हो जाए हमारे, इस जगत के आदि में अद्वैत चिन्ह मात्र सत्ता थी और रहेगी, है भी वही। अब ये जगत के पीछे आधार कौन है? साक्षी है ना, वही सत्ता। उसी से जो नाना प्रकार का जगत दिख पड़ा, तो यह भी वही रूप हुआ। फिर देखा तो उसी से, तो उससे अलग थोड़ी हो गया फिर। और कारण तो कोई नहीं है। जैसे स्वप्न के आदि में अद्वैत सत्ता निराकार है, शुरू में भी निराकार था वो, है ना, स्वप्न से पहले भी निराकार, दिखता तो नहीं था हमें। और उसी सत्ता से हमने स्वप्न को देखा। जो सत्ता निराकार है, निराकार सत्ता से हमने उस स्वप्न को देखा जो हमें साकार रूप में दिखाई दिया। पर जैसे ही स्वप्न से हम जागे तो फिर वही निराकार सत्ता, खाली अनुभूति हुई, अनुभूति की ना हमने स्वप्न की। अब ऐसे ही है वो निराकार सत्ता, वो साक्षी कब दिखा हमें? बस ये जगत की अनुभूति ले रही है। गलती हमारी कहाँ हो रही है? अनुभूति को हमने पक्का मान लिया, माँ की अनुभूति ली, पत्नी की अनुभूति ली, सास की अनुभूति ली, दादी की अनुभूति ली। अनुभूतियां लेके छोड़नी है, इनको साथ में पकड़ के नहीं रखना। पकड़ होता है शरीर भी नहीं आਉਂਦਾ। जिसके द्वारा अनुभूति ली वो भी सच नहीं है ना, मन बुद्धि से ले रही है अनुभूतियां, वो भी सत्य नहीं है। पीछे जो उनको सत्य दे रहा है खाली वही सत्य है, जो सत्य है वो असत्य लग रहा है, और जो असत्य है वो सत्य लग रहा है। ये गलती हो रही है हमारी, हम सही सही पकड़ नहीं रख पा रहे। इसलिए कह रही हैं स्वप्न के आदि में अद्वैत सत्ता निराकार है, और उससे जो सूर्य आदि पदार्थ प्रकट हुए हैं वे भी वही रूप हैं। पर प्रकट दिखते भी हैं, वैसे ही इस जगत को भी अकारण और निराकार जाने। अब कहते हैं उस काल में तो सत्य लग रहे थे, स्वप्न काल में प्रकट हुए पड़े थे। अब जैसे ही स्वप्न से जगाया गया हमें, उठाया गया हमें, वो सब निराकार हो गए। कहते हैं ऐसे इस जगत को जाने हम। स्वप्न में चाहे जिससे मर्जी लड़ाई हो जाए, जागृत अवस्था में हम उससे लड़ने नहीं जाते। स्वप्न का स्वप्न में ही निबेड़ा करते हैं, भले हो चाहे ना हो। लाख जी ब्याह स्वप्न ना आवे मैं को कुटते आवा, उन्हें मेरे को कुटिया स्वप्न विच। फिर वो संस्कार भी नहीं रहते, है ना। अब किसी ने मारा हो हमें स्वप्न के अंदर, है ना, अब वो खाली जागृत अवस्था में आए हैं हम, हाँ, फिर हमने वहाँ छोड़ दिया। अब ऐसे तो नहीं कहेंगे कि उन्हें स्वप्न में मेरे को मारे आई, मैं ब्याह स्वप्न गिना हूँ, स्वप्न को मारते आवा। आती है बुद्धि में ऐसी बात? नहीं आती। क्यों नहीं आती? हाँ, पक्का है ना।
हाँ भी वो झूठ है, पक्का है ना ये इमी आप को नहीं पक्का थी भी ये सारा झूठ है। एक कर्मों का लेन देन चल रहा है ना। अब कर्म ही तो है ना हमारा, जो हम व्यवहार कर रहे हैं, कर्मों का लेन देन ही तो चल रहा है हमारा। यही पक्का हो जाए बुद्धि में, उसके प्रति दोबारा कोई गांठ ना बने। जैसे स्वप्न वाली बात की गांठ नहीं बनती ना उसकी, ऐसे यहाँ जागृत वाली की गांठ ना बने। फिर बंधन कहाँ है ना? है कोई बंधन? फिर बंधन ही नहीं है, फिर मुक्ति मुक्त है, व्यवहार करो, मना नहीं है। हे राम, ना कोई जागृत है, ना स्वप्न है और ना सुषुप्ति है, सब आभास मात्र है। वही आत्म सत्ता भासित होती है। जैसे दर्पण में अपना मुख दिखता है, वैसे ही मुझको अपना रूप भासित होता है। अब ये वशिष्ठ जी कह रहे हैं, सारी वही सत्य है, उसके अलावा कुछ है नहीं। मेरे को हस्त मलकवत दिख रही है। अब जब वशिष्ठ जी को दिख सकती है तो क्या हमें नहीं दिख सकती? है ना, दिख सकती है ना हमें भी। तो वशिष्ठ जी ने जैसा पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ भी क्या किया, खाली दृढ़ता ही तो की, है ना, यही दृढ़ता ही तो की भी मैं वो साक्षी हूँ, मैं ये आकार नहीं हूँ, आकार का जो व्यवहार है वो हो रहा है, मेरा अपना तो कोई व्यवहार ही नहीं है। इतनी तो दृढ़ता की। अब यही दृढ़ता हमारी, आकार का व्यवहार हो रहा है, मैं तो वो साक्षी हूँ। अब इसी दृढ़ता से हमें क्या अपना वो स्वरूप भाषित नहीं होगा क्या? उसकी अनुभूति नहीं आती हमें अंदर? अगर वृत्ति लौट जाती है हमारी तो हम वही तो हैं, अलग थोड़ी हैं हम उससे। अनुभूति लेते हैं, अनुभूतियाँ लो बस। जो सबसे पहले हमारा होमवर्क चला था, जिसके पीछे हमने 21 माला शुरू की थी, चल रही है माला, चल रही है, मतलब अनुभूतियाँ। अब होमवर्क वही लेते हैं, अब बहुत टाइम हो गया ना वो करते हुए, अब उसका अनुभव लेकर आना। अब हमारा होमवर्क है ये, उसका वो पता चलता है हमें अंदर से कि नहीं, वो अपने आप का वो अनुभूति जो हम हैं वास्तव में, वो अनुभूति लेनी है हमें। बताने में तो आती नहीं है, बताएंगे कैसे? बोल तो बंद है वहाँ, बोल बंद है, हाँ ठीक है, बोल बंद है, बताएंगे कैसे? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है ना। पर उस टाइम बोल बंद है जब अनुभव ले रही हैं। जैसे सुषुप्ति की अवस्था, उस टाइम बोल बंद है, पर जैसे ही हम आए, देह में आए, अपने आप तो जानेंगे और कोई। हाँ, अपने आप को जो अनुभव हुआ पहले तो, हाँ वो अपना रस आता है ना। मैं वही तो कह रही हूँ, क्योंकि पहले जब हमने ये होमवर्क लिया था तो उस टाइम समझ में नहीं आ रहा था बहुतों को, नहीं आ रहा था ना भी कैसे अनुभव होता है उसका। कि तभी हमने कहा था कि वो 21 माला तो करनी बहुत ज़रूरी है। उससे क्या है, हमारी सफाई होती है, घर की सफाई करती है ना जैसे, वैसे उससे सफाई होती है। हम फर्श साफ पिया हो गए, कोई चीज़ ढट्टी भी हो गई तो वो भी चमक से, है ना। अब ऐसी अंतःकरण साफ सुथरा हुआ पड़ा है, फिर हम मारते हैं गोता, अपने आप की अनुभूति लेते हैं, फिर चमक आती है उसकी। हाँ चलो, अपने आप को पहचानो तो सही ना,
है ना। अपने आप की अनुभूति तो अपने आप से हमने ईमानदारी बरतनी है ना। वही हमें बताने की हम जरूरत भी नहीं है, पर अपनी अनुभूति आप तो लेना, अपने आप के साथ ईमानदार तो रहे, जिसलिए हमारा ये जन्म हुआ, जिसलिए ये त्रिपुटी मिली हमें। त्रिपुटी क्यों मिली हमें? ये अब जानने के लिए मिली है ना। संसार को जानने के लिए कहने मिली हमें, ये अपने आप को जानने के लिए ये त्रिपुटी मिली है। फिर अपना काम ही ना किता था, बाकी किता क्या, है ना। अपना काम है ये जरूरी करना। और पता नहीं ना रिटायर थी गिन से क्या पता कैडन बुलावा हमने, पता थोड़ी है अब हमारा है कि किंद्री रिटायर थी पी पेंशन में जमदे पे बुढ़ापा पेंशन मिलती पी प्रॉफिट वाली। और हूँ अवस्था में इनसे हाली हुण भी ना करसूँ तो कैंडम करसूँ। तभी वो कह रही हैं विशिष्ट जी कि जैसे दर्पण में अपना मुख दिखता है, ऐसी मेरे को उसकी अनुभूति होती है, वैसे मैं उसको देखता हूँ। पर अज्ञानी को भ्रांति रूप जगत दिखता है। जैसे वृक्ष के ठूठ में दूर से भ्रांति वश पुरुष दिखता है, वैसे ही अज्ञानी को ये जगत दिखता है। हे राम, ना कोई दृष्टा है और ना कोई दृश्य है। अब राम जी का ये प्रश्न था कि वो निराकार साकार कैसे दिखा। अब जब कोई दूसरा है ही नहीं, ना निराकार ना साकार, उतने ही उठा देते ने सब, बस वही है, बस वही है, बस वही है। ये साकार हम देख रहे हैं तो उसकी सत्ता से देख रहे हैं, अगर वो ना हो तो ये भी नहीं दिख सकता हमें। तो इसका मतलब हमारी दृष्टि उस पे रहे, इसलिए कहा न दृष्टा है न दृश्य है। दृष्टा तो तब कहिए जो दृश्य हो, और दृश्य तब कहिए जब दृष्टा हो। जब है ही नहीं, हाँ, ना दृष्टा है ना दृश्य, क्या कहें, किसको क्या कहें। जो दृश्य नहीं तो दृष्टा किसका, और जो दृष्टा ही नहीं तो दृश्य किसका। अब बातें खत्म हो गई, क्या निकला फिर? वही अपना स्वरूप आ गया, और है ही नहीं। ओम तम नमामि हरि परम, ओम तम नमामि हरि परम, ओम तम नमामि हरि परम। क्या निकले आज?